स्क्रीन आ गई आप सबको नजर? चैट का बड़ा मसला है, पता नहीं क्यों ऊपर नहीं आती मुझे। ओके, तो सबसे पहले कार्ड के लिए आप लोगों ने क्या करना है, न्यू फाइल बनानी है, ठीक है। और मैं उससे कहता हूँ कि ये है मेरा बिजनेस कार्ड, ठीक है, CARD। फिर आपने यहाँ पे विड्थ में उसकी विड्थ रखनी है 3.5 इंचेस, ठीक है। पहले आपका पिक्सल सेलेक्ट होगा, इसको आपने कर देना है इंचेस, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वैसे, क्योंकि मैं विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन नहीं करता, तो मुझे उसके साइज का नहीं पता, लेकिन आप नेट से चेक कर सकते हैं या पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विड्थ आपने कर देनी है 3.5, हाइट आपने कर देनी है 2 इंचेस, ठीक है। रेजोल्यूशन जो है आपने कर देनी है 300 पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। यहाँ पे आप RGB कर लें फिलहाल के लिए। नॉर्मली जो है वो हम CMYK करते हैं जब हम प्रिंटिंग के लिए करते हैं, लेकिन फिलहाल हम यही कर लेते हैं, ठीक है। और इसको अब हम कर देंगे ओके। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फाइल आ जाएगी। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। दो तीन चीज़ें होती हैं, पहला आल्ट और बैक स्पेस, कंट्रोल और बैक स्पेस, या फिर हम ये एक ग्रेडियंट के साथ होता है पेंट बुके टूल, इसको सेलेक्ट करके हम जो भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाला ठीक है, और मैंने क्लिक किया तो ये कलर उसका चेंज हो गया। मुझ एक चीज मैंने मिस कर दी है आज, बट चले, अब मैं जरा अपना व्हाट्सएप बंद कर, जरा वेब क्लास होगी, इनको मैंने बता तो दिया है यहाँ पे। ओके जी, मैंने नेट कर दिया है बंद, इसको मैंने भगा दिया वाइब्रेशन पे। अच्छा, अब आज हम एक जो नई चीज करेंगे, बल्कि तो 3 4 5 6 नई चीजें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को रूलर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अगर आप ये जो टैब्स का एरिया है यहाँ पे और टूल्स के साथ देखें, तो हो सकता है आपको शो हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा तो Ctrl+R आप प्रेस करें तो आपको ये रूलर शो हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ लिखा हुआ है इस पे। तो यहाँ इससे हम क्या करते हैं, हम अपने चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अलाइन कर सकते हैं, या फिर मैं कहता हूँ कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, उसको मैंने कहा ए, ठीक है, फिर मैंने लिखा और उसको मैंने कहा बी, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को अलाइन करना है कि ये दोनों जो हैं एक तरह से एक ही लाइन में नजर आए, यहाँ से और यहाँ से। और वैसे तो अगर आपकी स्मार्ट गार्ड्स एक्टिव है तो भी ये आपको यहाँ पर आपको बता देगा। अब देखें, आपको पिंक लाइन नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये दो जो हैं बिल्कुल सीधी लाइन में हैं। लेकिन और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए फिर क्या हम करते हैं, हम यूज़ करते हैं रूलर्स की गाइडलाइंस। मैंने यहाँ पे क्लिक किया रूलर के एरिया में और ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है, किसी भी जगह पे। और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ले आया ड्रैग करके, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आया, तो ये मेरी लाइंस जो है वो सीधी हो गई, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो रूलर्स के साथ करते हैं। और कार्ड्स के लिए क्यों ज़रूरी है, जब हम कार्ड प्रिंटिंग के लिए लेकर जाएंगे तो उसमें जब कटिंग होती है ना कार्ड्स की, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एरिया इधर से ज़्यादा कट गया, कुछ एरिया इधर से ज़्यादा कट गया, कुछ एरिया इधर से कट गया। तो जब भी कार्ड डिज़ाइन करें तो क्या करें कि
एक अंदाजे के मुताबिक मुझे वैसे तो एग्जैक्ट नहीं पता कि हमने कितनी रखनी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम लाइक 0.20 सेंटीमीटर जो है ना, इसको स्पेस छोड़ देते हैं। अब ये जो एरिया है, अगर मिसाल के तौर पे कटिंग ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, तो हमारा जो अंदर कंटेंट होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं चारों तरफ क्या करूँगा, 20 सेंटीमीटर की जो है एक लाइन लगा लूँगा कि मुझे इसके अंदर रहते हुए ही सारा काम करना है। मेरे पास कैनवास जो है वो यहाँ तक है। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ, ये ज़्यादा डार्क हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास कैनवास जो है यहाँ तक है, लेकिन हम इस जगह को यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे हमारे जो डिज़ाइन होंगे, मतलब बॉर्डर्स या चीज़ें होंगी वो इसके अंदर आएँगी ज़रूर। लेकिन हमारा जो मेन कंटेंट, हमारा जो मेन टेक्स्ट है या हमारे डिज़ाइन की कोई ख़ास मेन चीज़ें जो हम शो करवाना चाह रहे हैं, वो हमारी इस लाइन्स के अंदर ही आएँगी। ठीक है? तो मैं इसको भी 20 सेंटीमीटर पे कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, मैंने क्या किया था, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है? और मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया। अब ये मुझे 10 बाई 10 के साथ लेके आएगा, ठीक है? 10 पिक्सेल्स के साथ। तो आपने देखा 20 हो गया, फिर यहाँ पे 30 हो गया। तो अब मुझे आसानी हो जाएगी इसको समझने के लिए कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने देखा 5.10 है, तो मैं इसको 4.9 पे कर लेता हूँ। तो ये मेरा चारों तरफ से जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो वो 1 बाई 1 पिक्सेल्स के ऊपर चल रहा होगा, तो हम उसको मतलब सही से एडजस्ट नहीं कर पाएँगे। कर भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। ओके। तो ये समझ लें कि हमारा हो गया मेन तैयार हो गया, इसके ऊपर हमने काम करना है, कैनवास हमारा तैयार हो गया। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम कलर्स की आज बात नहीं करेंगे, डज़न्ट मैटर कि कलर कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा, ठीक है? मैंने शेप टूल लिया, ठीक है? और मैं इसको किसी भी जगह पे फ़िलहाल के लिए मैं इसको इस तरह करके एक बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो मुझे फ़िलहाल के लिए चाहिए 440 पिक्सल जो है इसकी विड्थ चाहिए, और 100 पिक्सल जो है इसकी हाइट चाहिए, तो इसने उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है? अच्छा, अब मुझे इसको लेके आना है सेंटर में। अब सेंटर में लेके आने के लिए एक तो मेरे पास स्मार्ट गार्ड्स मुझे हेल्प कर रही हैं। जब मैं इसको ड्रैग करना शुरू करूँगा, तो जैसे ही ये सेंटर में आएगा, तो ये पिंक लाइन आप लोगों को शो हो जाएगी, ठीक है? देखें, सही है? तो इसका मतलब कि इस वक़्त आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल आपके कैनवास के सेंटर में है। आप दोनों तरफ से इसको मेज़र करेंगे तो एक जैसा ही डिस्टेंस होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ। मेरा यहाँ पे है, ठीक है? और मुझे इसको मिडल में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कैनवास को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए के साथ, ये मेरे सारी एक सिलेक्शन बन जाएगी। और मूव टूल को मैं सिलेक्ट करूँगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में मुझे ये कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये कर देगा हॉरिज़ॉन्टली, नहीं वर्टिकली इसको मिडल में कर देगा, ठीक है? इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो अब ये इसको वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टली, ये हॉरिज़ॉन्टल होता है, ये वाली साइड, ठीक है? तो ये आ गया मिडल में बिल्कुल। ख़ैर, मुझे इसको बिल्कुल नीचे लेके आना है यहाँ पे, ओके। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक बना लेता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है? और मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो देखनी है वो ये कि मेरा डिस्टेंस जो है वो इस तरफ से भी एक जैसा हो, मुझे ये दोनों तरफ करना है। मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल J से मैंने कॉपी कर लिया इसको।
मैं चाहता हूँ कि मेरा डिस्टेंस जो है वो इस तरफ से भी एक जैसा हो और इस तरफ से भी एक जैसा ही हो, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर हो। और मुझे ज़्यादा डिस्टेंस करना भी नहीं है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे माउस लेके आऊँगा और कंट्रोल प्रेस करूँगा, ठीक है? तो आप देखें कि वो मुझे कह रहा है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान जो गैप है वो 0.13 सेंटीमीटर है, ठीक है? मैंने कंट्रोल प्रेस किया इस लेयर के साथ और इस लेयर के ऊपर जब मैं माउस लेके आता हूँ, तो वो मुझे कह रहा है कि 0.13 सेंटीमीटर जो है इसके दरमियान का डिस्टेंस है। तो अब मुझे इसका भी डिस्टेंस जो है वो उतना ही करना है। वैसे तो मेरी स्मार्ट गाइडलाइंस जो है वो ऑब्वियसली मुझे हेल्प करेगी। अच्छा जी, 10 सेंटीमीटर कह रहा है वो। कहाँ पे कह रहा है? आप लोगों को नज़र आ रहा है एक ब्लैक बॉक्स उसके अंदर 0.10 सीएम लिखा हुआ है और नीचे 0.00 लिखा हुआ है। आ रहा होगा नज़र। तो मैं कहता हूँ कि भई ठीक है, ये देखें 13 पे जैसे ही आया तो एक तो उसने मुझे वहाँ पे एक पिंक बॉक्स के अंदर बता दिया कि इसका फ़ासला जो है वो 0.13 सेंटीमीटर है और वो उसने क्यों बताया क्योंकि मेरा सेम जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरफ भी इतने ही फ़ासले पर था। ये फ़ोटोशॉप का अब जो स्मार्ट वर्ज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं इसके अंदर। पुराने वर्ज़न्स के अंदर हमें खपना पड़ता था डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। अच्छा जी, अब आप लोग कह रहे हो कि मैंने डब्बे-शब्बे क्यों बना दिए हैं? हम इन्हीं के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। अब मेरे पास ये 3 रेक्टेंगल बन बन गए और जो कि मैंने बनाए इसके बॉटम पे और अब मैं क्या करता हूँ ये मिडल वाला जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। शेप टूल को बेशक ना भी करें वैसे। अगर मेरा मूव टूल है और मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और ये प्रॉपर्टीज़ का बटन है, इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएँगी और मैं यहाँ से इसका कलर जो है थोड़ा-सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है? ओके। अच्छा, अब मुझे इसके ऊपर ना ऐसे करके एक वो त्रिकोण-सी बनानी है। मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं एक बॉक्स लेता हूँ, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं एक और शेप ले लेता हूँ और उसको मैं ऐसे करके कर लेता हूँ, ओके? और मैं इसको कंट्रोल टी करके, यूँ करके, ठीक है? और यहाँ पे ले आऊँगा। अभी क्योंकि मैंने इसको रफ़ बनाया है, लेकिन ये मेरी वो त्रिकोण जो शेप मुझे चाहिए, वो यहाँ से मैं बना सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से नहीं चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा मुझे इसके साथ खपना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं स्मार्ट ये जो रूलर्स हैं इनको मेक श्योर कि आपकी ये वाली लेयर सेलेक्ट हो, ठीक है? इस लेयर को सिलेक्ट किया और जब मैं इसको लेके आऊँगा, जैसे ही ये इस ऑब्जेक्ट के पास आएगा, तो ये एकदम से जैसे वो चिपकता है ना वो मैग्नेट, उस तरह से करेगा, ठीक है? तो इसी तरह मैं इस तरफ भी कर लेता हूँ, ओके। अब जो एक चीज़ करनी है मुझे वो चाहिए कि मैं जब वो त्रिकोण बनाऊँ तो वो बिल्कुल सेंटर में आए। तो फिर उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक और गाइडलाइन लेता हूँ और मैं इसको लेके आता हूँ, ये जैसे ही सेंटर में आएगी तो सेम वही मैग्नेट टाइप वाला ये करेगा आपको। ओके, ये मेरे पास बन गया यहाँ पे। अब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ पॉलीगॉनल, ठीक है? इसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ। इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ है? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? अ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और किधर आ गए हम लोग? अब जब मैं इसके पास आऊँगा ना, इसके पास जब मैं आऊँगा तो ये उसको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है? अभी क्यों नहीं ये खींच रहा? ठीक है, अगर आप देखें तो इस वक़्त मेरी वो बिल्कुल उसके ऊपर है, ठीक है? ये। तो मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ये मेरी लाइन जो है सेंटर में बिल्कुल सेंटर पे ही आएगी।
पहले हम देख लें कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है। ओके, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तकरीबन इतना काफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको लेके आते हैं, तो ये ठीक है। और मैं इसकी एक सिलेक्शन बना लेता हूँ अब। ठीक है जी, मेरे पास एक सिलेक्शन बन गई। मैंने यहाँ पे न्यू लेयर बना ली और मैंने फोरग्राउंड कलर जो है यहाँ से कलर पिकर से मैंने ये वाला कलर चूज कर लिया, सॉरी बैकग्राउंड, ठीक है। और मैंने कंट्रोल बैक स्पेस किया तो मेरा वो कलर मेरी सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई हो गया और वो जो त्रिकोण में चाह रहा था वो बन गई। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ ना आई हो तो पूछ लें अभी। किधर गई चैट? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बॉर्डर पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, एक न्यू लेयर बनाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से करके एक सिलेक्शन कर लेता हूँ। मेक श्योर कि आपकी नई लेयर सेलेक्ट हुई हुई हो और बैक स्पेस कर कंट्रोल और बैक स्पेस करके बैकग्राउंड का कलर हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हम एक नई स्मार्ट लाइन खींचेंगे यहाँ से और इसको करेंगे इसके ऊपर। पहले हम इस रेक्टेंगल, सॉरी, इस लेयर को सिलेक्ट कर लें और इसको लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे जो है ना नेम दे देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे। ये हमारा हो गया सेंटर, इसको मैं कह देता हूँ सेंटर का टॉप है ये, ठीक है। और ये कौन सी साइड है? राइट साइड। इसको मैं कहता हूँ राइट और इसको मैं कहता हूँ लेफ्ट और इसको मैं कहता हूँ बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बॉर्डर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया तो हम आ गए ट्रांसफॉर्म मोड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, पर्सपेक्टिव, ये वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके इस बॉक्स के अंदर जो साइड वाला है, बाहर वाला, इसको मैं ड्रैग करूंगा ऊपर और इस पॉइंट तक ले आऊंगा, ये जो हमारी लाइन हमने लगाई थी। और इधर से इसको ड्रैग करके मैं हमारा ये जो है यहाँ तक ले आऊंगा। इसको मैं जरा जूम कर लूँ ताकि मेरा ये बिल्कुल सही आए, ठीक है। ओके, इसको मैंने इंटर कर दिया और ये हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया लेकिन हम इसको फिक्स कर लेते हैं अभी ही। मैं इसको यहाँ से नहीं, ड्रैग करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लूँ इसकी, ठीक है। और सिलेक्शन करने के लिए मैं फिर वही करूँगा कि मैं स्मार्ट लाइन खींचूंगा और मैं इस तरह से सिलेक्शन कर लूँगा और कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो मेरा ये नीचे वाला कॉर्नर ख़त्म हो जाएगा। या मैं इस टूल के साथ भी कर सकता था, खैर। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि जितना डिस्टेंस इसके दरमियान था, अब हमें इस बॉर्डर और इस लेफ्ट वाले बॉक्स के दरमियान भी उतना ही डिस्टेंस लेकर आना है।
फिर हम क्या करते हैं, हमारी ये एक स्मार्ट लाइन पहले से बनी हुई है। मैं कहता हूँ जी कि ये वाली लेयर मैं सेलेक्ट करता हूँ और एक न्यू स्मार्ट लेयर खींचता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरी जो स्पेस थी दोनों के दरमियान उस एरिया पे आ गया। मार्की टूल को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसके पास आके कहीं पे भी क्लिक किया तो ये मेरे सिर्फ उस बॉक्स के अंदर अंदर, जबकि अगर मैं ज़्यादा बाहर नहीं लेके जाऊँगा तो ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है? ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मेक श्योर कि आपका मार्की टूल सेलेक्ट है, ठीक है? और इसको मैं शिफ्ट के साथ और लेफ्ट एरो की के साथ इसको मूव करता हूँ और इस लाइन के बिल्कुल पास आ गया मैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है? वो एरर दे देगा। उसने एरर क्यों दिया है? क्योंकि ये जो हमारी लेयर है ना लेफ्ट वाली, ये एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हम इसके ऊपर इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। हम इसको कट नहीं कर सकते इसके अंदर से कोई चीज़। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस लेयर को राइट क्लिक करके रेस्टराइज़ लेयर करेंगे, ठीक है? और फिर हम करेंगे डिलीट, तो ये हमारा अपना एरिया डिलीट हो गया, ठीक है? अच्छा, अब सेम चीज़ मुझे इस साइड पे करनी है। मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर को कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है? और कंट्रोल टी करके मैं इसको पहले राइट क्लिक करूँगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और मैं इसको ले आऊँगा अपनी उस साइड पे, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके, ठीक है? ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे भी सेम उतना ही डिस्टेंस चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा कि एक नई बना लूँगा यहाँ पे। इसको आप लोग अच्छे तरह से समझें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, राइट वाली लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली और जैसे ही उसके पास आया उसने उसको खुद ही खींच लिया। फिर मैं मार्की टूल लेता हूँ और यहाँ से सिलेक्शन करके शिफ्ट और मैं राइट की प्रेस करूँगा। ठीक है, ये मेरी उस लाइन पर आ गया अब। ओके, और अगेन मैं इसको भी रेस्टराइज़ कर लूँगा और डिलीट, ठीक है जी, ये मेरा जो अच्छा, अब हमारे पास इतनी ज़्यादा लाइन्स बन गई हैं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ़ वही 4 लाइन्स चाहिए जो हमारे बॉर्डर की थीं। तो मैं मूव टूल लूँगा और इनके ऊपर लेके जब भी मैं माउस लेके आऊँगा तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से कुछ आइकॉन बन जाएगा। सिंपली ड्रैग करें और इसको बाहर रूलर पे ले आएँ। ठीक है। एक और भी तरीका है, हम सारी की सारी भी एक ही टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने सारी की सारी ख़त्म नहीं करनी, तो इसलिए हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, हमारी एक हो गई, पर चलें कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा कर लेते हैं। शिफ्ट और ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया फुटर। अब हम क्या करते हैं इसको, बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट, ठीक है? और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक सारी लेयर्स को और कंट्रोल जी करके मैं इसको टाइटल दे देता हूँ फुटर का। ये इसलिए ताकि हमें अगर इन फ्यूचर यहाँ फुटर के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है तो हमें पता हो कि फुटर के अंदर ही पड़ी है, आसानी से हम उसको एक्सेस कर लें। और हमने अभी तक फाइल को सेव नहीं किया था, अगेन वही गलती जो मैं हमेशा ही करता हूँ, आप लोग ना कीजिएगा।
मैं इसको बिजनेस कार्ड के नाम से कहीं भी सेव कर देता हूँ। ओके। अच्छा, अब हमने बनाना है इसका टॉप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो सेंटर और सेंटर, इन दोनों को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इनको फुटर के बाहर ले आता हूँ और इनको मैं मर्ज कर देता हूँ कंट्रोल ई के साथ। ठीक है। ओके। और फिर मैं करता हूँ कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप वर्टिकल। ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसको मूव करूँ तो आप देखें कि ये इस तरह से हो गया। और मैं इसको, मुझे ये ज़्यादा बाहर नहीं चाहिए, बस यहाँ तक ठीक है। ओके। ठीक है। ये थोड़ा और हम कम कर ले। अच्छा जी, फिर मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ और मार्की टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक। और बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर मैं फिल कर देता हूँ। इनफैक्ट हमें बैकग्राउंड नहीं करना था, बट चले, कलर हम अभी इसका देख लेते हैं। मुझे इसको इसके इस कॉर्नर तक रखना है, ये अभी बाहर आ रहा है। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, मूव टूल उठाऊंगा और एरो कीज के साथ मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ पे ठीक है। ओके। उसके बाद मुझे ये बॉर्डर भी उठाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये बॉर्डर जो है यहाँ से कंट्रोल जे करता हूँ और फुटर के बाहर ले आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कंट्रोल टी। ठीक है। और वर्टिकल, इंटर, इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ। एडजस्ट करने के लिए मैंने जूम कर लिया और जहाँ पे मेरे दोनों एजेस, ठीक है, यहाँ पे। ओके, मुझे इस पूरे का कलर चेंज करना है। तो एक तो मुझे यहाँ पे वो नहीं करना, डिफरेंट कलर्स नहीं अप्लाई करने जैसे मैंने यहाँ पे किए थे, सबका एक ही कलर है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब लेयर्स को कंट्रोल ई करके मर्ज कर दूंगा। ठीक है। और मैं इसको कह देता हूँ हेडर। ओके। और कलर इसका फिलहाल हम यही रहने देते हैं, क्योंकि हम कलर्स के साथ आज नहीं काम कर रहे, हम सिर्फ चीज़ों को समझ रहे हैं। कंट्रोल एस किया, मैंने सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेके आता हूँ अपना लोगो। ठीक है जी, ये लोगो मैंने उठाया यहाँ से, ओपन विद फोटोशॉप। इस लेयर को मैंने इधर किया और मूव टूल के साथ मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया वहां पे। कंट्रोल टी किया मैंने, तो मेरी ये सिलेक्शन हो गई ट्रांसफॉर्म के लिए। अब मैं शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके किसी भी कॉर्नर से, किसी भी जगह से इसको रिसाइज करूंगा, छोटा करूंगा, ये हर कॉर्नर से एक जैसा ही साइज इसका कम होगा। ठीक है। आई थिंक इतना काफी है, थोड़ा सा और कर लें। ओके। अब मैं कहता हूँ कि मेरे भाई सेंटर में आ जाओ। मैंने क्या किया, कंट्रोल ए करके मैंने पूरा कैनवस सेलेक्ट कर लिया और इस बटन के साथ इसको सेंटर में कर लिया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके। ठीक है जी। अब मैं लेता हूँ टेक्स्ट टूल
टी प्रेस किया मैंने, मेरा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो गया और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, काशिफ। ये वाला नहीं, KASHIF, काशिफ जावेद। ठीक है, फॉन्ट मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। और फॉन्ट में यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ये जो छोटा टी और बड़ा टी लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर लेकर आएंगे तो आपको दोनों तरफ के एरोस शो करेगा। तो यहाँ से आप ड्रैग करेंगे तो आपका फॉन्ट चेंज होगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा फॉन्ट जो है वो होना चाहिए इस बॉक्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो बॉक्स के बराबर लेके आने के लिए मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ कि मैं यहीं से कंट्रोल T करके ऑल शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसका फॉन्ट का कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, यही मुझे रखना है। ओके, लेकिन मुझे बैकग्राउंड को डार्क करना था। उस वक्त हमने इसको चेंज किया था बिकॉज हमारा कैनवस जो था वो फोटोशॉप के बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा था। ओके, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर उठा लेता हूँ और बैकग्राउंड की लेयर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो मेरा ये कलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरा हो गया कार्ड का। नहीं, एक चीज रह गई। उम्मे खोला, अच्छी बात नहीं है बच्चा। नहीं, उम्मे खोला नहीं है, ये खोला है। एनीवे, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी वेबसाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट कर लेता हूँ वाइट और टेक्स्ट फिलहाल इतना ही ठीक है, बाद में मैं एडजस्ट कर लूँगा। मैं www.kashif.com। ठीक है, फ़ॉन्ट जो है मुझे यहाँ पे चाहिए कैलिबरी, मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है। और मैं कहता हूँ कौन सा हो, रेगुलर, ये। और साइज इसका मैं समथिंग लाइक, ये ठीक है। अच्छा, मुझे इसको अब सेंटर में लेके आना है इस बॉक्स के। जल्दी से बताएं कैसे लेके आऊंगा। किधर गई चैट? आज हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं। मुझे www.kashifj.com को अ, लेके आना है। ये जो पीछे इसके बॉक्स है उसके सेंटर में लेके आना है मुझे। जल्दी से बताएं कैसे लेके आ सकता हूँ। मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही किसी को? मेरी आवाज आ रही है? नहीं। जी सर। तो बताएं फिर क्या करूं कि ये मेरा टेक्स्ट जो है वो पर्पल जो है बॉक्स उसके सेंटर में आ जाए। रूलर्स यूज कर लें। रूलर्स मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास और ऑप्शन है। रूलर मुझे ऑब्वियसली फिर 3-4 जगह पे यूज़ करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। मुझे मेजरमेंट करनी पड़ेगी उसकी कि हाँ इतना टेक्स्ट फासला बॉक्स मैंने का इधर से साइज रखना है,
इतना टेक्स्ट बॉक्स फास्ट का साइज नहीं। बैकग्राउंड बॉक्स के अकॉर्डिंग करके आप उसको सेंटर अलाइन कर दें। ये भी ठीक है, लेकिन मुझे ये भी नहीं करना क्योंकि मुझे टेक्स्ट इतना ही रखना है। टेक्स्ट आप नहीं, इतना ही रखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का साइज बड़ा हो जाएगा पिछले बॉक्स के अकॉर्डिंगली। आप बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मेरे पास उससे भी आसान तरीका है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस सेंटर वाले जो लेयर है इसकी, ठीक है, ये इस बॉक्स की, इस लेयर के ऊपर आता हूँ, कंट्रोल प्रेस करूंगा, ठीक है, और इस लेयर के थंबनेल के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये उसको सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। और टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूंगा, मूव टूल को सिलेक्ट करूंगा और इसको मिडल अलाइन कर दूंगा, तो ये मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप अगर आपको कोई चीज मतलब उसके मिडल में लेके आनी है तो उसका यही तरीका है कि उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लें। ये मैंने जो लास्ट हमने जो हैंगिंग टेक्स्ट वाला किया था उसके अंदर मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा जी, इस सब को अब मैं एक फोल्डर में सेव करता हूँ। फुटर भी, ये भी, इन सबको कंट्रोल जी करके मैं कहता हूँ कि ये मेरे कार्ड का हो गया फ्रंट, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ एक नई लेयर और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अच्छा जी, फिलहाल हम क्या करें कि अगेन मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ से स्मार्ट लाइन ड्रैग करूँगा और इसको सेंटर में लेके आऊँगा। ये सेंटर हो गया मेरा, ठीक है। और मेरी नई लेयर सेलेक्ट है यहाँ पे, मैंने मार्की टूल लिया और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया, ठीक है। ये मेरा सेंटर जो है, आधा हिस्सा मेरा सेलेक्ट हो गया है। और मैं कहता हूँ कि इसको फिल करना है। अब ये मेरे पास दो तीन ऑप्शंस हैं कि एक तो मैं फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर को कर लूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों में से कलर नहीं उठाना और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो मैं में आऊंगा, ठीक है, और यहाँ से मैं फिल पे क्लिक करूंगा और मैं कहता हूँ कि जी कलर, ठीक है। और मैं यहाँ से कोई भी कलर फिर चूज कर सकता हूँ, तो मुझे चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का कलर, ठीक है। तो ये मेरा कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम पहले अपना लोगो सेट कर लें यहाँ पे दोबारा से। मैं लोगो को रीनेम कर दूं ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। और मैं इसको कंट्रोल जे से इसकी कॉपी कर लेता हूँ और इसको इसके ऊपर ले आता हूँ। ओके जी, थोड़ा सा इसको मैं अब बड़ा कर देता हूँ। और अब मुझे इसके मिडल में करना है। अब बताएं जल्दी से क्या करूँ मैं, इस ग्रे बैकग्राउंड के मिडल में करना है, सेंटर में। सर वही पहले किया था। क्या किया था? आपने पहले बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की थी, उसके ठीक है, बाद आपने फ्रंट फ्रंट एंड के ऊपर ऑपरेशन किया था। ठीक है, तो मैं इस लेयर को मैं पहले रीनेम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ग्रे बैकग्राउंड, ठीक है। लोगो बैकग्राउंड। ओके, और इसको मैं फिर कंट्रोल प्रेस करूंगा और थंबनेल के ऊपर आऊंगा, क्लिक करूंगा तो मेरा ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर मैं अपनी उस ऑब्जेक्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करूंगा जिसको मैंने अलाइन करना था। तो मैंने इसको सेंटर कर दिया, ये पहले ही सेंटर हुई हुई थी, यहाँ से भी सेंटर कर दिया, ठीक है। ओके, अब मुझे इस तरफ क्या करना है, मुझे दो तीन चीजें होती हैं। एक तो मैं अपना नंबर लिखूंगा, ठीक है, मैं अपने ईमेल लिखूंगा और मैं अपना वो क्या कहते हैं उसको, एक मिनट रुकिएगा जरा।
तो मैं ये कह रहा था कि हम अब इस साइट पर अपना नंबर भी दे सकते हैं, ईमेल भी दे सकते हैं, एड्रेस भी दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज भी लिख सकते हैं जी कि फलां फलां चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? तो नंबर देना है तो नंबर देने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। पहली ये है कि हम इस लोगो के नीचे अपना नंबर लिखते हैं, ठीक है? अगर यहाँ नहीं तो हम यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे अपना फ़िलहाल नंबर नहीं देना, तो मैं नंबर लिखूँगा भी नहीं। मैं सिर्फ़ अपनी सर्विसेज़ लिखना चाह रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे बॉक्सेस बनाऊँगा। तो सर्विसेज़ के लिए पहले मुझे क्या चीज़ चाहिए? आइकॉन्स चाहिए, ठीक है? आइकॉन्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, एक वेबसाइट है आइकॉन फाइंडर और एक है फ्लैट आइकॉन, डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि आइकॉन फाइंडर में जाओ। उम्म, ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा जी, तो मुझे यहाँ पे वो ऑप्शंस दे रहा है और मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? एक तो मुझे ग्लिफ चाहिए, मुझे फ्री चाहिए, तो मेरा कोई और ठीक है, ये मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है। ये फ्री नहीं है लेकिन कोई बात नहीं हमें मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इमेजेस और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए एक लोगो अम, वेब डिज़ाइन या डेवलपमेंट देखते हैं कि कोई चीज़ मिलती है। ठीक है, मैं ये वाला दे देता हूँ। इसको भी मैं ये फ्री है? फ्री है। ओके, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इस साइज़ के अंदर। ओके, उसके बाद मैं कहता हूँ ई-कॉमर्स। और यहाँ से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लाइक मैं अमेज़न पे अगर काम कर रहा हूँ या शॉपिफ़ाई पे काम कर रहा हूँ और अगर मैं वूकॉमर्स पे काम कर रहा हूँ। उम, चलिए हम अमेज़न का ही उठा लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, पहले तो मैं बनाऊँगा बॉक्सेस इसके अंदर। मुझे कितने बॉक्सेस बनाने चाहिए? मिसाल के तौर पे ये मेरा बॉर्डर आ गया, 1, 2, 3, 4 बन सकते हैं। तो मुझे एक लोगो और ढूँढना चाहिए और कौन-सा लोगो ढूँढें हम? शॉपिफ़ाई का उठा लेते हैं चलो। इसको मैं इधर ले आया, ठीक है, साइज़ अच्छा है, चल जाएगा। मैं बाकी को भी ले आता हूँ। ओपन विद फ़ोटोशॉप।
ओके जी। मैं इसको इधर ले आया और इसको मैंने कर दिया क्लोज। ये हुआ क्या है वाला? अमेजोन को ले आया इधर, ये भी क्लोज। मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता था। मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोई आइकॉन ढूंढ के दे सकता था। मैं पीएचपी जावास्क्रिप्ट के आइकॉन्स डाल सकता था। मेरी अपनी मर्जी थी, जो भी मुझे मुनासिब लगता। तो फिलहाल हमने यही किया। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? हमने बनाने हैं यहाँ पे चार बॉक्सेस बनाने हैं जिनके अंदर हम ये चीजें लिखेंगे। ठीक है। तो बॉक्स बनाने के लिए हमने लास्ट टाइम क्या चीज की थी? रेक्टेंगल बनाने के लिए कोई बताएगा जरा? कोई बोला तो था पर पता नहीं क्या हुआ। सर शेप टू ले लें। हाँ जी, बिल्कुल शेप टूल लेंगे। तो मैंने शेप टूल लिया है यहाँ पे। और मैं कहता हूँ कि भाई जान, मेरे पास ये स्मार्ट लाइन पहले से सिलेक्ट हुई हुई है। मैं न्यू लेयर पे आता हूँ। ये लोगोस को, आइकॉन्स को और लोगो को भी मैं एक ग्रुप में कर देता हूँ ताकि रश कम हो जाए। मैं कहता हूँ इमेजेस या आइकॉन्स कुछ भी, और फिलहाल मैं इनको हाइड कर देता हूँ। मेरे पास ये स्मार्ट लाइन जो मेरी यहाँ पे थी ऑलरेडी लगी हुई है। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। और मुझे इसकी जो हाइट है वो कितनी रखनी है? 120। आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मतलब मैं अपने तुक्के से कर रहा हूँ अब। अच्छा जी, हमारा ये थोड़ा सा रह गया। इसको मैं कहता हूँ जी 500। ठीक है, ये कवर हो गया। ओके, इधर से ओके है। अच्छा जी, अब हमें अलाइन करना है सेम उसी तरीके के साथ कि जो इनके दरमियान गैप आएगा वो एक जैसा हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि इस वाली को मैं यहाँ पे ले आता हूँ क्योंकि मुझे ये साइड पे थोड़ा सा ही चाहिए था। और फिर मैं कहता हूँ कि डुप्लीकेट करो। ओके। और मैं अब, मुझे दोनों के दरमियान डिस्टेंस नज़र आ रहा है। मैंने क्या किया, वापस आया और डिस्टेंस जो था वो इस वक्त ख़त्म हो गया। इन चीज़ों के बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं जो जो अप्लाई कर सकता हूँ मैं अब सबको वो बता रहा हूँ। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है तो मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने डाउन की प्रेस की। ये कुछ गैप आ गया। ठीक है। अब मुझे देखना ये है कि क्या इतने गैप से मेरे बाकी जितने भी हैं वो एक जैसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हम करके देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल जे किया। ठीक है। अगेन उसी तरीके से। और यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, मैंने शिफ्ट प्रेस करके उसको डिस्टेंस दे दिया। ठीक है। अगेन इसी लेयर को डुप्लीकेट किया और मैं नीचे ले आया। ठीक है। ओके। और फिर डुप्लीकेट किया। ओके, लेकिन अब हमारा ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है वो ज्यादा है जबकि हमारे पास यहाँ नीचे जगह कम है। तो इसका तो हमारे पास सीधा सीधा हल है। हमारे पास ऊपर जो है वो बिल्कुल बराबर है, मतलब डिस्टेंस सबका। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सब लेयर्स को सिलेक्ट करके और इनको ऊपर करता हूँ। कौन सी नहीं हुई? हो गई सारी, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए
इन दोनों इसके और इसके लिए अब मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि मैं मार्की टूल के साथ सिलेक्शन करके मैं चेक कर लूँ कि भाई कितना डिस्टेंस बन रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे किया तो ये मुझे बता रहा है कि जी हाइट जो है वो कितनी बन रही है 0.37% सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं सेम यहाँ पे भी आके कर लेता हूँ कि क्या मेरी जो है वो बराबर हुई है कि नहीं हुई। तो ये अभी 41 है, इसका मतलब है कि हमको अभी और ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक और दो आई थिंक अब हमारा बराबर हो जाएगा। अगेन मैं लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि जी हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है। नहीं, अब यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हुई है? हमने क्या किया है भला? वी सही है। हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी देना है अभी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का 10 पिक्सल्स का यहाँ पे डिस्टेंस भी आना था। तो वो हम इसको वापस ही ले जाते हैं, बेहतर है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका कितना है। या मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक लेयर बना के इसको फिल कर ही लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि अब कितना डिस्टेंस है। 30 है, ठीक है। ऊपर वाला कितना है? 32 है। तो हम 1 पिक्सल ऊपर कर देंगे बस, मूव टूल के साथ। ठीक है। अब हमारा ये जो एक तो इन इन सब के दरमियान डिस्टेंस बराबर हो गया। हमारा ये जो टॉप का रेक्टेंगल था उसका साइज एक जैसा हो गया और इसका भी एक जैसा हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला जो टॉप वाले जो दोनों रेक्टेंगल हैं, बॉटम और टॉप वाले, उनका कलर चेंज करना है। और कलर मैंने कौन सा रखना है जो मेरे फोरग्राउंड के बॉर्डर का था। तो कोई मुझे बताएगा कि मैं कैसे करूँगा? कोई बता सकता है? अब मसला ये हो गया है कि मेरे पास वो कलर चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर तो चेंज कर दिया, तो मेरे पास वो कलर नहीं है। नहीं बताना? चले कोई बात नहीं, पहले तो मैं इसका ग्रुप बना लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ बैक। ठीक है, ये मेरे कार्ड की बैक साइड है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से कलर पिकर में आता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ जो मेरा बॉर्डर का कलर था, ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास फोरग्राउंड मेरा कलर जो है वो ये वाला टेक्स्ट वाला है और मेरा बैकग्राउंड जो है वो बॉर्डर वाला है। ठीक है, कुछ समझ आई कि नहीं? कम से कम बंदा कुछ बोल ही देता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसी को आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही। सर आ गई। अच्छी बात है, शुक्र है। सेव नहीं किया, फिर वही गलती जो मैं बार बार करता हूँ। आप लोग ना करना। अच्छा। अब ये मेरे पास कितने बॉक्सेस बन गए, रेक्टेंगल्स बन गए 6। तो मेरा टॉप वाला कौन सा है? ये बॉटम है और ये मेरा टॉप पर है। तो पहले मैं इसको कहता हूँ टॉप, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ बॉटम। ये नेम लेयर्स को नेम देने की मुझे भी आदत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों देता हूँ ताकि कम से कम आप लोगों को आदत पड़ जाए। जब आप अपनी लेयर्स को नेम देते रहोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी चीज के अंदर चेंजेस करनी पड़ती है तो आप क्विकली उस चीज उसी लेयर के ऊपर जाओगे। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 4 हैं, मुझे ये वाली सिलेक्ट करनी है। मैं ढूंढूंगा कि हाँ जी कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है।
तो अगर मेरे पास लेयर के नाम लिखे होंगे तो मैं आसानी से उसको अप्रोच कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब मुझे एक्चुअली पता है क्या करना है? मुझे यहाँ पे अब एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पे, ये इतने एरिया में, ठीक है? तो अब उसका एक तरीका तो ये है कि मैं एक बॉक्स बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है? सेम उसी तरीके से मैंने सिलेक्शन टूल ले लूँ या मैं शेप टूल ले लूँ, ठीक है? कोई भी टूल लेके मैं एक बॉक्स यहाँ पे बना लेता हूँ, इस साइज़ के अंदर-अंदर, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे कौन-सा चाहिए कलर? बैकग्राउंड का, ठीक है? एक तो ये मेरे पास बॉक्स बन गया, सही है? अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं आज आप लोगों को करवाना चाह रहा था ग्रेडिएंट्स के साथ, हम वैसे यही तरीका करेंगे लेकिन मैं आपको ग्रेडिएंट का बताने जा रहा था। तो ग्रेडिएंट के लिए हम लेयर स्टाइल में जाएँगे और लेयर स्टाइल हम लेंगे कोई कोई भी हम ले लेते हैं, ऊपर वाला ले लेते हैं, ये। इस पे मैं इसके राइट साइड पे डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास लेयर स्टाइल आ जाएगा और मैं यहाँ से ग्रेडिएंट ओवरले पे जब क्लिक करूँगा तो आप लोग देखिएगा कि वो बिल्कुल बदल गया। अच्छा, अब मुझे करना ये था कि मुझे एक्चुअली इतना कुछ तो नहीं चाहिए था। तो मैं ये सबको क्लिक करके नीचे ड्रैग करके ख़त्म कर मेरे पास अब आ गए सिर्फ़ 2 कलर्स। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से लेता हूँ बैकग्राउंड कलर में आई पिकर को अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो मेरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि ये वाला जो है मेरा फ़ोरग्राउंड का कलर होगा। ओके। ये हम इस तरीके के ऊपर नहीं करेंगे, ये सिर्फ़ मैं आप लोगों को ग्रेडिएंट समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरा बॉक्स तो नहीं बना लेकिन हाँ, वो 2 कलर्स जो हैं वो उनका शेड बन गया। तो मैं क्या करूँगा मुझे चाहिए था डार्क वाला, ठीक है? तो इन दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट करके ना मैं चाहे ये वाला कर लूँ, ये वाला कर लूँ, मैं इस एरिया के अंदर क्लिक कर दूँगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ या मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे फिर भी इसी को करना है। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब आप देखें कि ये जगह जो है क्या हुआ भला? ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डार्क बैकग्राउंड नज़र आ रहा है और वो स्मूथली हमारे फ़ोरग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है। लेकिन मुझे चाहिए कि मेरा कलर जो है वो इस लाइन पे आके ना बिल्कुल हार्डनेस के साथ सेपरेट कलर हो जाए। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको छोटे से बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं इस बॉक्स को ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो ये काफ़ी हद तक वो बन गई लाइन लेकिन अभी भी ये हार्ड नहीं है। तो मैं ख़ैर पहले तो मैं इसको लेके आता हूँ ना उस लाइन तक ताकि मेरा ठीक है, यहाँ तक आ गया और अगेन मैं उस बॉक्स को क्लिक करके अब वो क्लिक भी नहीं हो रहा। चलें कोई बात नहीं। उसके बाद में ये दूसरा वाला जो बॉक्स है इस तरफ वाला, इसको भी मैं इधर ले आऊँगा और इसको भी मैं बिल्कुल इसके एंड तक ले आऊँगा। तो अगर आप लोग देखें तो मेरे पास अब वो बॉक्स बन गया, ठीक है? लेकिन अभी भी वो स्मूथ नहीं है, बट चलें। तो हम लेयर्स सॉरी ग्रेडिएंट के साथ भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उसी के साथ जाएँगे ये वाला जो था। मैं लेयर को कर देता हूँ क्लियर लेयर स्टाइल ठीक है, मेरा स्टाइल क्लियर हो गया और मैं इस बॉक्स को कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है? और
अगेन वही, पहले तो इसको ऊपर ले आऊँ ताकि ये ठीक है। फिर मैंने एक दफ़ा किया और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। हमने अपने बॉर्डर वाला कलर तो चेंज नहीं किया ना अभी, है ना? नहीं किया। उसका आसान हल ये है कि मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल बैकस्पेस से मैं इसको, नहीं होगा मुझे एक्चुअली, क्योंकि वो मेरी, ये इस वक्त क्या कहते हैं इसको, वेक्टर टाइप है, ठीक है, ये रेस्टर और रास्टर टाइप नहीं है, तो मैं अब इसकी वही दोबारा, मतलब ये अभी तक शेप टूल है, तो मैं स्पेस सॉरी प्रॉपर्टी में आके यहाँ से इसका कलर जो है चेंज कर दूंगा। ये हो गया मेरा कलर, ठीक है। इसी तरह मैं इसका भी चेंज कर देता हूँ प्रॉपर्टी में आके, और ये मेरा कलर आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारा हो गया, इसको मैं सेव कर लूँ और मैं कहता हूँ भाई, इमेजेस किधर है मेरी अब, इमेजेस को ऊपर ले आता हूँ ताकि वो नज़र आए, बाकी को मैं हाइड कर देता हूँ, शॉपिफाई को रहने देता हूँ। अच्छा, मुझे इसका कलर करना है वाइट। किस किस तरीके से कर सकता हूँ? एक तो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ, ठीक है, और इसकी सिलेक्शन बना लूँ, और फिर मैं एडिट में आके फिल कर लूँ, या मैं यहाँ से अपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में से कोई कलर चूज कर लूँ। एक दूसरा तरीका है, मैं लेयर स्टाइल में आके यहाँ से कलर ओवरले में आ जाता हूँ, ठीक है, और इसका मैं जो भी फिर कलर रखना चाहूँ वो मैं रख सकता हूँ। तो ये मेरा कलर वाइट हो गया। अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ। हमारी क्लास बंद नहीं ना हुई आज, माशाल्लाह, अच्छी बात है। ओके, हमेशा याद रखिए जब आप ट्रांसफॉर्म टूल यूज कर रहे हैं स्केलिंग के लिए, तो आल्ट और शिफ्ट प्रेस करें, या फिर वो नहीं करें तो ये आपको एक चेन सी नजर आ रही है विड्थ और हाइट के दरमियान। अगर ये सिलेक्टेड है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, फिर वो दोनों तरफ से खुद ही करेगा। और अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो फिर आप लोगों को Alt और Shift दोनों दबाने होंगे ताकि वो इसका साइज़ जो है वो हर तरफ से एक जैसा ही हो, ठीक है? ओके, तो अब मुझे इसको करना है इस बॉक्स के सेंटर में, तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा। मेरा ये बॉक्स मुझे पता चल गया कि इस लेयर पे पड़ा है, और मैंने राइट क्लिक करके इसको कर लिया। अब क्योंकि मेरे पास देखें लेयर्स के नेम नहीं है, तो मुझे थोड़ा-सा मसला हो रहा है कि कौन-सी लेयर पे मेरी ये शॉपिफ़ाई का पड़ा हुआ था अकाउंट। खैर मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से भी सेंटर में कर दिया और यहाँ से भी सेंटर में कर दिया, ठीक है? तो मैं अब एक टेक्स्ट भी लिख देता हूँ यहाँ पे साथ में। मैं कहता हूँ जी कि शॉपिफ़ाई एक्सपर्ट, या कुछ भी, जो भी मुझे लगे। कलर क्योंकि मेरा यहाँ पे ये था इसलिए वो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको व्हाइट व्हाइट कर देता हूँ, माशाअल्लाह। इत ये वाली जो सर्विस है ना, ये आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, है कि नहीं? चलें, इसको ठीक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जनाब शॉपिफ़ाई एक्सपर्ट, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी सर्विसेज़ देना चाह रहा था, तो मैं कुछ भी यहाँ पे दे सकता हूँ। ओके, तो अब मुझे इसको भी सेंटर अलाइन करना है इस बॉक्स के। तो वो मैं कैसे करूँगा? और मुझे एक चीज़ और करनी है कि मुझे सिर्फ़ ऊपर और नीचे से अलाइन करना है, लेफ़्ट और राइट से नहीं। लेकिन मुझे लेफ़्ट और राइट से एक चीज़ करनी है कि मेरे सारे जो टेक्स्ट हैं वो एक ही लाइन में आएँ, तो मैं ये मेरे पास एक फ़ालतू पड़ी हुई है, मैं इसी को ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ, ताकि मेरी जितने भी नेक्स्ट लाइन्स मैं बनाऊँगा वो सीधी बने, ठीक है? अच्छा जी, इसको पहले मैं कर शॉपिफ़ाई ताकि मुझे याद रहे। शॉपिफ़ाई
ठीक है, और दूसरा लोगो मेरे पास कौन सा है आइकॉन, ये मेरे पास वेब डिज़ाइनर का है। ओके, मैं इस शॉपिफाई वाली लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मैं करता हूँ कॉपी लेयर स्टाइल, ठीक है? और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ इस वाली लेयर के ऊपर, पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है? मेरा वो कलर वाइट हो गया। अब आपको वैसे ये वाइट लाइन्स नज़र आ रही हैं, तो इसको ख़त्म तो कर सकते हैं ईज़िली, लेकिन हम फ़िलहाल नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को शायद बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड कैसे ख़त्म करना है। अगर आप देखें तो ये आपको व्हाइट लाइन्स नज़र आ रही हैं, जो कि उन्होंने लगाई होती हैं जो भी उनके प्रीमियम आइकॉन्स होते हैं। ओके, और अब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करके इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ और इस लेयर पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, ऑलरेडी सेंटर में ही है, ओके। अच्छा, ये मैं कहता हूँ जी ग्राफिक डिज़ाइनर, GRAPHIC, ग्राफिक डिज़ाइनर। और इसको अब मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पे आ जाए। ओके, उसके बाद अब मैं एक चीज़ कर लूँ कि मैं अपनी बाकी लेयर्स को भी नेम दे लूँ। ये वाली मेरी रेक्टेंगल जो है वो है शॉपिफ़ाई का, तो मैं इस रेक्टेंगल को रेक्टेंगल शॉपिफ़ाई कर देता हूँ। ओके, और मैं इसको सिलेक्ट करके अपना शॉपिफ़ाई का टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से ये बटन मेरा इसको ऊपर और नीचे से सेंटर में कर देगा। हो गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में इस वाली लेयर को कंट्रोल डी से हम सिलेक्शन को वो करते हैं डीसेलेक्ट। इसको मैं कहता हूँ GR, इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास तीसरा आइकॉन कौन-सा है? ये हमारे पास क्या था ग्राफ़िक का? ग्राफ़िक, ओके। उसके बाद है जी हमारे पास अमेज़न। अमेज़न का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सवाल किया जाता है और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ कि मेरा ही एक स्टूडेंट, ठीक है, उसने मुझसे कुछ वेब का सीखा था और वो काम करता है अमेज़न ईबे पे। तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे भी सिखा दो कि क्या चीज़ है ये, क्योंकि पाकिस्तान जब आया तो मैंने इसका बड़ा सुना। तो अच्छा, मुझे इसका कलर वाइट करना है, जल्दी से बताएँ क्या करूँ? कॉपी लेयर स्टाइल। बिल्कुल, मेरे पास ऑलरेडी वो कॉपी हुई है तो मैं सिर्फ़ पेस्ट ही करूँगा, ठीक है? अच्छा, तो उसने फिर क्या किया जनाब, मैंने उसे कहा यार मुझे सिखा दो। कहता ठीक है, कोई मसला नहीं, आ जाओ। अब मैं आया हूँ खैर से, सर्दियाँ थीं, पहले दिन मैं जाके बैठ गया हूँ वो जनाब खुद रज़ाई में और मैं बैठा हुआ हूँ बेड पे एक साइड पे, अमेज़न एक्सपर्ट, या मैं इसको कह देता हूँ अमेज़न, ठीक है, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। अच्छा, तो 1 दिन, 2 दिन, तकरीबन कु 5-6 दिन मैं जाता रहा, उसका यही रूटीन रेन्यू। खुद उसने रज़ाई में बैठ जाना और मैं बैठा होता था बेड पे साइड पे कि अब बताएगा बस 2 मिनट, बस 3 मिनट, यही उसकी रूटीन। तो मुझे समझ आ गई, मैंने कहा नहीं, ये वो बात ही नहीं कर रहा जो मैं बात करने आया हूँ। ये क्या था हमारा अमेज़न। तो पाकिस्तान में हमारे माशाल्लाह ऐसे होता है, अगर किसी के पास कोई चीज़ है ना, तो वो समझता है कि अगर मैंने बता दिया, तो बस मेरा रिस्क खत्म। अच्छा जी, मैं डोंट इस वरी, मैं आपको बता दूँ। क्या चीज़?
अमेज़न की मेरे पास ऑनलाइन कुछ पड़ी हुई है मटेरियल, वो देख लीजिएगा, काफ़ी आपको अफ़ाक़ा होगा उससे। नहीं, मैंने फिर खुद वो किया था उसके ऊपर, मैंने कुछ ड्रॉप शिपिंग की कुछ टूल्स भी मैंने फिर नेट से ही ढूँढ-ढाँड़ के यूज़ कर लिए थे, लेकिन मुझे उस तरफ इंटरेस्ट नहीं रहा फिर। ओके। अच्छा जी। लेकिन मैं बात सिर्फ़ ये कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान में ये हाल है कि आपको मतलब पता नहीं, जिन लोगों के पास कुछ है ना, वो समझते हैं कि अगर हमने बता दिया ना तो बस। अच्छा, हमारे पास चौथा लोगो कौन-सा था वाला? ओके, इसको मैं शाहिद भाई आप नहीं बताएँगे अब। बताएँ मैं इसको क्विकली, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, क्या करूँगा मैं? जल्दी से बताएँ। अब ये पता नहीं आपने कब कहा था कि नहीं समझ आई। ये पता नहीं फ़ोटोशॉप के अंदर ये मसला होता है, जब फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ तो ये चैट जो है वो हाइड हो जाती है। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसके ऊपर रहती है, पता नहीं। एनीवे मैं इसको पेस्ट लेयर स्टाइल करूँगा, क्योंकि मैंने कॉपी तो ऑलरेडी किया हुआ है, और मैं अगेन वही चीज़ करके ना इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। इधर से भी और इधर से भी। अच्छा नहीं, मेरा वो लेयर नहीं सिलेक्ट मैंने की। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कह देता हूँ वेब डेवलपर। ये बड़ा मसला है। वेब डेवलपर। वी से मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया और इस लेयर की मैंने सिलेक्शन कर ली। अगेन मैं अपने टेक्स्ट वाली लेयर में आता हूँ और इसको वर्टिकली मैं अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने बाहर बनाई थी लाइंस, अब कम से कम ये हो गया कि हमारा जितना भी काम था ना, वो हमने इसके अंदर किया है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये जो फ्रंट का हमने टॉप बनाया है ना, मुझे कम से कम और कुछ नहीं तो ये जो डिफरेंस आ रहा था ना, ये मतलब बैकग्राउंड पे ये इधर भी आ रहा था, मुझे ये ज़रूर चाहिए था। तो अगर मैं ये ना बनाता, हो सकता है कि मैं इसको, एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे कर लेता, ठीक है। तो मेबी जब कटिंग होती इसकी तो वो साइज़ में फ़र्क आ जाता और मेरा ये हेडर जो है वो ख़राब हो जाता। तो मुझे ये पता रहा, याद रहा कि भई मुझे इस एरिया के अंदर-अंदर ही काम करना है। एनीवे, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा व्यू के अंदर, ठीक है? और ये लिखा हुआ है क्लियर गाइड्स, ठीक है? मेरी वो जितनी भी लाइन्स थी वो सारी की सारी गायब हो गई, क्योंकि अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मेरा फ्रंट हो गया, ठीक है? ये मेरा बैक हो गया, मैंने अपनी वेबसाइट लिख दी यहाँ, और ये मेरे पास मेरा फ्रंट आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना नंबर, मैं अपनी ईमेल, मैं क्या कहते हैं उसको, तीसरी चीज़ क्या होती है? वेबसाइट लिख सकता हूँ, और ये जो भी चीज़ें की हैं यहाँ पे आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ हम और कर लें ज़रा, थोड़ा-सा इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मैं पहले तो फ़ोरग्राउंड कलर को ऊपर, बैकग्राउंड को ऊपर ले आया मैं, ठीक है? और मैं एक छोटा-सा बॉक्स बना लेता हूँ इस तरह से। कोई बताएगा कि ये शो क्यों नहीं हो रहा? मैंने कलर जो रखा था वो मैंने रखा था, मेरा जो कार्ड का जो डार्क कलर था मैंने वो रखा था, लेकिन वो कलर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। कोई बताएगा क्यों नहीं हो रहा? नहीं बताना?
जो लेयर जिस सीक्वेंस के साथ आ रही है वो उसी सीक्वेंस से ही अपीयर होगी आपके कैनवस के ऊपर। मेरा जो बैक वाला फ़ोल्डर है, उसके नीचे मेरी ये अभी जो मैंने लेयर बनाई वो उसके नीचे बनी हुई है। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा, तो ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो जो चीज़ जिस सीक्वेंस के साथ फ़ोटोशॉप के अंदर मतलब लेयर्स जो हैं वो जिस सीक्वेंस के साथ आपको नज़र आ रही हैं, उसका ऑब्जेक्ट, उसका कंटेंट भी आपको उसी सीक्वेंस से ही नज़र आएगा। अगर लेयर ऊपर है तो उसका ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कब किस जगह पे कौन-सी लेयर बनाई, ठीक है? अच्छा जी, मैं कहता हूँ भाई कि इसको यहाँ पे कर दो थोड़ा-सा। मेरा जो के का बॉर्डर है बस उसके लिए ये है कि मैं ये लेयर सेलेक्ट कर लूँ ताकि ये मेरी ठीक है यहाँ पे आ गई और उसके बाद यहाँ पे आ गई। और मैं इसको डुप्लीकेट करके नीचे भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड हो गया जनाब तैयार। ये बैक है और ये फ्रंट है। एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, मैं भूल गया, उसको हम अभी सर्च कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी फिर आसानी रहे। विजिटिंग कार्ड मॉकअप। अब जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आपको इंटरनेट पे जितने भी कार्ड्स हैं वो इसी तरह से मिलते हैं जैसे वो प्रिंट हुए हुए हैं। अ, फ्री पीएसडी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे विजिटिंग कार्ड का मॉकअप चाहिए फ़ोटोशॉप के अंदर और फ्री चाहिए। तो मुझे फ्री पिक के अंदर एक मिल रहा है, मैं उसको देखता हूँ कि वो क्या है या फिर मैं इमेजेस में आके कोई अपनी मर्ज़ी का ढूँढ सकता हूँ। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो मैं कोई भी अपने क्लाइंट को रिज़ल्ट दिखाने के लिए मैं फिर उसको दे सकता हूँ। कौन-सा आया ये वाला? अच्छा, उसने मुझे रिज़ल्ट दिखा दिया, ठीक है। ओके, ये वाला ठीक है। पीएसडी है, ओके, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। 11 सेकंड। ठीक है। मैं इसकी ये वाली जो पीएसडी फाइल है इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, तो ये मेरे पास इधर ओपन हो जाएगी। ये वो चीज़ तो नहीं है जो मुझे चाहिए थी। क्या किया इसने भला? एक मिनट। क्या? ये एक्चुअली उसने मुझे कार्ड दे दिया, उसने मुझे मॉकअप नहीं दिया, शायद मैंने फाइल ही गलत उठाई है। क्या टाइटल है फाइल का?
मैं तो मॉकअप टेम्पलेट पीएसटी फ्री पिक। मुझसे कोई चीज मिस हो रही है। यहाँ पर भी देखिए उसने स्मार्ट लाइन्स लगाई हुई हैं स्लाइड्स कार्ड के लिए। ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे विजिटिंग कार्ड बना के दो, तो उसको आप लोगों ने ये चीज नहीं पकड़ा देनी जो हमने यहाँ पे की हुई है। आपने उसको मौकफ देना है उसका। यहाँ से अब देखते हैं कि ये फ्री भी है कि नहीं। कौन सा उठाएं। हमारा पीटीसीएल बंद हुआ है 2 दिन से, कल से मतलब। और माशाल्लाह से मोबाइल भी ऐसे ही चल रहा है। सर सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट लॉन्च कर दें। सिटीजन पोर्टल पे? जी सर, अपना एक्सचेंज का कंप्लेंट नंबर भी बता दीजिएगा उस पे, और उनको कह दें जी ये देख लें 2 दिन हो गए मेरा ठीक नहीं हो रहा। ट्राई करते हैं। 5 मिनट। चले, जब तक ये होता है तब तक हम बाकी चीजें कर लें यहाँ पे। एनीवे, यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, ये मेरे कार्ड की बैक साइड है। अगर प्रिंट होगा तो एक साइड पे ये प्रिंट होगा, ठीक है, और एक साइड प्रिंट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये कलर्स क्यों रखे थे। क्योंकि मेरा जो लोगो है, ये मेरा ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मेरा जो लोगो है या मेरी ये जो वेबसाइट है, मेरा पोर्टफोलियो जो है, किधर गया। 1 मिनट। ये किसी आपका ही है, ये, ठीक है। तो उसका मेन जो कलर थीम थी वो ये थी, ठीक है। प्राइमरी कलर यही था जो मैंने अभी अपने लोगो के अंदर यूज किया है। तो दैट्स व्हाई मैंने वो कलर्स रखे। तो जब आप लोग किसी भी बिजनेस के लिए लोगो डिजाइन करते हैं या सॉरी विजिटिंग कार्ड डिजाइन करते हैं, तो कोशिश करें कि उनकी कलर थीम को ही कॉपी करें। जो भी उनकी कलर थीम है उसी के ऊपर काम करें, ताकि उनका जो, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांडिंग कलर, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करें। किसी का कोई सवाल है? जब तक वो सर डाउनलोड मॉकअप होता क्या है? है। जी, मॉकअप क्या है मैं वही आपको दिखाना और चाह रहा था। हमारी मॉकअप क्यों देना जरूरी? मोकअप जरूरी कह सकते हैं। लाइक अब देखें कि जैसे ये है, हम वापस आते हैं अपने इस फोल्डर के अंदर। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड जो है प्रिंट हो के मेरे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, ये। जी। तो इसको हम मॉकअप कहते हैं कि वो एक्चुअली प्रिंट तो नहीं होता, लेकिन हम उसको ये चीज़ हम खुद से भी बना सकते हैं, मॉकअप्स जो हैं। लेकिन मैं यू बना मीन बनाया। के हमारी फाइल जो है वो प्रिंटिंग के लिए ना भेज सके, उसको इस तरह से प्रिंट हाँ, करके ये भी टेबल पे कह पढ़ सकते के दिखाया जाए, हैं, बिल्कुल। ऐसा ही है? ये भी कह सकते हैं। ओ, राइट, ठीक। बस अच्छा इस सर, तरह। प्रिंटिंग करवाने जाओ तो वो कोरल ड्रॉ की फाइल मांगते हैं, बिल्कुल। ये वो क्या चीज चक्कर है? ये आई थिंक कवल ने कल परसों पूछा था।
हमारे पाकिस्तान के अंदर ना एक ट्रेंड है कि कोरल ड्रा ज्यादा चलता है। जितने भी प्रिंटिंग प्रेस वाले बंदे हैं ना, वो जी। कोरल ड्रा पे ही काम करते हैं। और अगर हम गलती से अपनी को फोटोशॉप की फाइल ले जाएं तो मोस्टली उनके पास कौन सा वर्जन होता है जी, 7.0, जो कि मेरे साथ हुआ है कई दफा। और कोरल ओके। ड्रा मैंने किया नहीं, और मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने अपने जितने भी डिजाइन प्रिंट करवाए वो मैंने फोटोशॉप के अंदर ही किए। अब ठीक है। एक्चुअली होता उसको ये है कि टेलीग्राम में कैसे पाकिस्तान करते में जब भी कभी ये प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और मतलब जरा टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने किया था, तो तब से ही कोरल का ही कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि हैं? कोरल से भी अच्छा जो है ना, अगर हम विजिटिंग कार्ड या इन चीज़ों की बात करें, तो इलस्ट्रेटर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो लेकिन इलस्ट्रेटर भी कोई नहीं जानता, फोटोशॉप भी बहुत कम लोग जानते हैं, जो भी डिजाइनर आपको प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं। और वो कहते हैं कि नहीं यार, कोरल की फाइल लेकर आओ। एक तो ये, फिर दूसरी वजह ये होती है कि हमारी जो फोटोशॉप है ये पिक्सेल्स बेस होती है, ठीक है। मैं और यहाँ वो पे वेक्टर आपको, है। वो वेक्टर है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरे पास फोटोशॉप ओपन है, ठीक है। और मैं इसको जूम करना शुरू कर देता हूँ अब। ठीक है, आप अभी से ठीक ही है। देख लें। अभी मेरा जूम लेवल तो क्या फट है, 400% है, ठीक है। और ये देखें कि उसके पिक्सल जो हैं वो फटने शुरू हो गए हैं, ठीक है। सर इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं फोटोशॉप में? फोटोशॉप में फिर हम आर्ट बोर्ड में काम करते हैं, वो मैंने कभी किया नहीं है। इसके अंदर भी आर्ट बोर्ड होता है, लेकिन हाँ, उसका बेहतर हल ये है कि आपकी जो फाइल, जो साइज आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, आप हम्म। उसी फाइल, मतलब उसी साइज के अंदर अपनी फाइल बनाए, जो मैंने यहाँ पे न्यू फाइल अच्छा बनाते तो हुए मैंने कहा था। जी। यस, कैनवस उसी साइज का कैनवस लें, यू मीन? हाँ जी, उसी साइज का आपने कैनवस बनाना है फिर। सर अब तो एक फिर चीज और काफी बताएं हद कि तक। अगर हम प्रिंटिंग करवाने जाते हैं, हाँ जी। अगर हम प्रिंटिंग करवाने जाते हैं तो किस रेजोल्यूशन को वो एक्सेप्ट करेंगे? रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए हमारी? स्टैंडर्ड तो मैंने सुना 72 पिक्सल्स। नहीं, रेजोल्यूशन से मतलब आपका विड्थ और हाइट है, जी, या फिर आप ये वाली। ये रेजोल्यूशन। हाँ जी, जी, ये इस ये रेजोल्यूशन। 300 होगी। और कलर, अगर आप प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर आप CMY के कलर रखेंगे, क्योंकि नॉर्मली उनके पास जो कलर वो प्रिंटर होते हैं वो यही पड़े होते हैं। RGB बहुत कम लोगों के पास होता है, अगर आप प्रिंटिंग ओके। के लिए बनाने जा रहे हैं तो। ठीक है। ठीक है। रेजोल्यूशन अच्छा आपकी सर, अब मैं 300 और पीएसडी की कलर फाइल मोड। दूंगा या जेपीजी की फाइल दूंगा तो उसको तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर मैं उसको कौन सी फाइल दूंगा? क्या चीज? मैं अगर प्रिंटर को अपने जेपीजी की फाइल दूंगा या पीएसडी फाइल दूंगा, या मैं पिंग एक और फॉर्मेट होता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, PNG टिफ प्रिंट। टिफ फॉर्मेट अच्छा, दूंगा आप तो अपने वो प्रिंटर की बात एक्सेप्ट? कर रहे हैं या प्रिंटिंग प्रेस वाले की बात कर रहे हैं? प्रिंटिंग प्रेस वाले प्रिंटर की बात करो, अपने प्रिंटर को तो कुछ भी दे दो वो कर देगा। हाँ, वही। अब प्रिंटिंग प्रेस वाले की फिर आप, मैं क्या कह सकता हूँ कि वो आपको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं तो जब भी लेके गया हूँ, मैं करवा के लेके आया हूँ। उसकी एक वजह ये भी है कि मैं खुद जानता था। मैंने कहा यार तुम बस फोटोशॉप खोल दो, मैं बाकी कर लेता हूँ। तो सर आपने करके क्या दिया उसको जो उसके लिए एक्सेप्टेबल हुआ? कुछ भी नहीं, मैंने बस फोटोशॉप के अंदर फाइल ओपन की और उसको प्रिंट कर दिया, सिंपल। सर आपने तो प्रिंटर में प्रिंट कर दिया ना, प्रिंटिंग प्रेस वाले ने कैसे एक्सेप्ट किया उसको? नहीं, प्रिंटिंग प्रेस वाला काम अभी तक मैंने किया नहीं है, मतलब इस लेवल का कोई चीज मैंने प्रिंट करवाई नहीं पाकिस्तान के अंदर कभी भी। चलें सर, ये आपको फिर मैं बताऊंगा कल पता करके। मेरे ऑफिस में इंशाल्लाह। ना एक डिजाइनर मैंने, बैठा हुआ है, वो प्रिंटिंग करता रहता है, तो उसको सही है, पूछ दूंगा। इंशाल्लाह। मैंने जो पहला विजिटिंग कार्ड कुछ अपना उसको बनाया था वो एक्सपीरियंस है ओमान प्रिंटिंग में का। बनाया था। और वो मैंने फोटोशॉप के अंदर बनाया था, और उसकी हम्म। प्रिंटिंग माशाल्लाह इतनी जबरदस्त हुई थी, वो पाकिस्तान में मुझे मिली ही नहीं है। एनीवे, हमारी फाइल हो गई सर डाउनलोड, आई थिंक। आप प्रिंटिंग वालों को, प्रिंटिंग प्रेस वालों को सैंपल दिखाएं, वो आपको उससे अच्छा निकाल कर देंगे। मैंने दिखाया है जनाब, मेरे पास वो कार्ड था। वो कहते हैं कि ये चीज यहाँ पे, एक्चुअली वो कार्ड का साइज भी बड़ा था, और पेपर वो जो था वो कहते हैं कि वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये फैसलाबाद की बात है, मैं 2-3 बंदों के पास किया था। लाहौर का मुझे पता नहीं है। हम्म। लाहौर से मिल जाएगा सर, बड़े बड़े इंपोर्टर बैठे हैं। चलिए, अब जब जरूरत पड़ेगी तो ट्राई करेंगे। अच्छा हम्म। जी, अब इसको देखते हैं कि ये हमारा काम करता है कि नहीं करता। आई थिंक ये कर जाएगा।
अच्छा जी। सर जब कस्टमर को हमने डिलीवर करना है, अभी तो आप कह रहे हैं जी मॉकअप दे दो कस्टमर को, कस्टमर कहता है ओके जी कार्ड ओके, आप मुझे फाइल दे दें, तो उसको हमने कौन सी फाइल देनी है, पीएसडी की या जेपीजी, क्या देना उसे? नहीं, फिर आप उसको पीएसडी ही देंगे, ताकि अगर उसको चेंजेस करनी है, और पीएसडी में ये है कि जो प्रिंटिंग वाला बंदा होगा वो, मे बी हम वो सेटिंग नहीं जानते प्रिंटर की जो उन लोगों ने करनी है, तो बहुत सारी चीजें वो खुद से फिर वहां पे एडजस्ट कर सकता है। ओके। ये हमें करना पड़ेगा। पुट योर डिजाइन हेयर सेंट्रल कार्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इस लेयर में आता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, जो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ पहले। कंट्रोल जी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और मैं कहता हूँ बैक। ठीक है, ओके। और इसी तरह मैं इसको भी कर लेता हूँ और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। ओके, मेरा बिजनेस का, अच्छा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं क्लोज कर दूं। इसमें आ गया, वो कह रहा है कि यहाँ पे उसने मुझे दो फोल्डर्स दिए हुए हैं, दो लेयर्स दी हुई हैं। एक में कह रहा है कि अदर कार्ड्स, और एक में कह रहा है सेंट्रल कार्ड। अब सेंट्रल में मैं अपना रखूंगा फ्रंट कार्ड, ठीक है, फ्रंट वाला। तो वो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लिक करूंगा इस थंबनेल के ऊपर, ये जो थंबनेल है, तो मेरे पास इस तरह से एक नई लेयर ओपन हो जाएगी। अभी मैं आपको बता के हटाऊं, स्मार्ट, सॉरी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो एक्चुअली वो उनको, अगर ज़्यादा लेयर्स हैं, तो वो उनको एक फोल्डर हमें लिए बना लेता है और हमें सिर्फ एक लेयर लेयर शो करवा देता है। लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं, तो ये नई टैब में ओपन होगा और हमारे पास वो पूरा का पूरा फोल्डर ओपन हो जाएगा, उसके अंदर फिर जो चीज़ें हैं वो सब कुछ आ जाएंगी। अच्छा खैर, मुझे इस पे काम नहीं करना। और एक चीज़ जो हमने मिस की है, वो क्या की है भला, कि हमने बैकग्राउंड को, या मैं बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करके इसको इसमें भी रख लेता हूँ, और अपने बैक वाले के अंदर भी रख लेता हूँ। ओके। क्या चीज़ खराब हुई है भला, क्या चीज़ अब मिस कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा बैक का फोल्डर ये है, और हमने एक्चुअली क्या किया है कि जो बैकग्राउंड वाली लेयर थी, उसको हमने इमेजेस के अंदर रख दिया था। तो हमें इसको एक्चुअली इस लेयर के भी बाद रखना है। ठीक है, मैं दोबारा से कर लूँ। ओके जी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे ड्रैग करके, और जो मेरा फ्रंट वाला है, मैंने टैब से यहाँ पे वो अपना बिजनेस कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, फ्रंट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने की है जो कि ऑब्वियसली मेरी गलती है, मुझे कोई बता सकता है कि हुआ क्या था? मैं इसको यहाँ पे ले तो आया हूँ, लेकिन उसने काम नहीं किया।
क्योंकि मैंने उन लेयर्स को हाइड किया हुआ था, फ्रंट की जितनी भी लेयर्स थी। ठीक है, मैं अब इस पे डबल क्लिक के यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं इसको विजिबल कर देता हूँ। लेकिन अब ये क्या हुआ है? ठहर जाए। यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड है, ओके। ओके, अब मुझे इसके अंदर एडजस्ट करना है अपने इस डिज़ाइन को, अपने इस कार्ड को। साइज का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो वो अब हमने खुद ही एडजस्ट करने हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी, हमारा ये जो था ना, हमने साइज रखा था वो एक्चुअली इससे डिफरेंस था। एनीवे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर ठीक है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके अगर इसमें आता हूँ, तो आप देखें कि मेरा वो जो कार्ड है वो विजिबल हो गया है काफी हद तक। कलर ओवरले में से मैं इसका खत्म कर सकता हूँ, ब्राइटनेस वगैरह। फिर इसने काफी चीजें की होंगी जो कि अभी हम नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे ये बाकी वाले भी चेंज करने हैं, तो मैं इस लेयर पे आऊँगा, ठीक है, अदर कार्ड वाली। और अगेन मैं अपने बिजनेस कार्ड की तरफ आऊँगा, और यहाँ से मैं अपना बैक वाला जो है इसको, मैं इसको पूरा फोल्डर भी लेके जा सकता हूँ। किधर है भला? ये है, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं पूरा फोल्डर भी इसमें कर सकता हूँ। ओके, तो इसको भी अब हम ज़रा एडजस्ट करते हैं। पहले तो मैं इसका सारा कंटेंट डिलीट करूँ। कंट्रोल टी के। अब क्योंकि हमारा ये डिफरेंट साइज था, और साइज के बारे में मैं अभी नहीं करवाऊंगा, हमें ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ अपने मॉकअप पे। तो ये मेरे पास अम, एक फ्रंट कार्ड आ गया, ठीक है, और बाकी ये मेरे वो बैक साइड जो है वो आ गई है। अगर मैं इसके ओवरले की बात करूँ, तो मैं इसको कहाँ से, कौन सी फाइल में इसने सेटिंग की है कि मेरे कलर्स जो हैं वो डल हो रहे हैं? चलें खैर इसको, क्योंकि ये खुद मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन सी लेयर में उसने कौन कौन सी सेटिंग रखी हुई है, पास थ्रू है। लेकिन जो मेन पर्पस था वो आप लोगों को समझ आ गया कि जब भी आपने किसी क्लाइंट को अपना काम शो करवाना है तो उसको फिर इस तरह से देखें। अब ये कार्ड आपको पेपर सा, इसको हम पता नहीं कौन सी कहते हैं, और ये उसके ऊपर
टेक्सचर भी एक अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें तो आपको पूरा एक, अब यही लग रहा है जैसे ये कार्ड वाकई ही प्रिंट हो गया हुआ हो, ठीक है। पूरा एक टेक्सचर, पेपर वाला टेक्सचर जो होता है, डिफरेंट टेक्सचर्स वहाँ पे होते हैं। समझ आई है? ये वाला जो मॉकअप है ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जो मैंने अभी डाउनलोड किया है। और अगर आप लोगों ने और डाउनलोड करने हैं तो फिर किस तरह से करने हैं वो आप लोगों ने देखा है कि आप सर्च में जाएं और मॉकअप लिख के सर्च करें, जिस चीज़ के लिए भी चाहिए आपको। साइज का डिफरेंस आ सकता है, फिर उसको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा आपको मॉकअप के लिए, ठीक है। किसी का कोई सवाल? सर हाँ जी। क्या